हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा कहता है मेरा माल, हालांकि उसके माल से तीन तरह से वो फायदा उठाता है। एक वो जो खा लिया और ख़त्म कर दिया, दूसरा वो जो पहन लिया और पोसीदा कर दिया, तीसरा वो कि जो अल्लाह के रास्ते में दिया और ज़ख़ीरा कर दिया, बाकी वो छोड़कर लोगों के लिए दुनिया से जाने वाला है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल के तीन हिस्से फरमाए कि इंसान जो कहता है मेरा माल, तो हकीकत में कुल माल के तीन हिस्सों से वो फायदा उठाता है, बाकी माल उसका नहीं रहता। एक तो यह कि जिंदगी में जो वो खा लेता है तो उससे उसने फायदा उठाया, खाया, या जो पहन लिया तो वो भी उसने इस्तेमाल किया, या जो अल्लाह के रास्ते में देकर अपने लिए जमा कर लिया। इंसान कोशिश करे जो चीज उसे पसंद है वो गुरबा को लेकर दे, अपने पास है तो वो चीज सदका खैरात करे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद की ये आयत नाज़िल हुई कि तुम उस वक्त तक, चौथे पारे की पहली आयत है कि कामिल नेकी हासिल नहीं कर सकते जब तक कि उसे खरीद ना करो जो तुम्हें पसंद हो। तो अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना बाग जो मस्जिद नबी के बिल्कुल सामने था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें चहलकदमी करते थे, मीठे पानी का कुआं था। उसने कहा या रसूलल्लाह, मुझे अपने तमाम मालों से ये पसंद है, ये मैं आपके हवाले करता हूँ, अल्लाह के रास्ते में कबूल कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहुत अच्छा, ये फायदामंद है, तो अपने रिश्तेदारों में जो मुस्तहिक हैं उन पर तकसीम कर दे। इसी तरह बहुत से सहाबा आए, जो जो चीज अपने कुल माल से उनको पसंद थी उसको उन्होंने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया। तो जितना ज्यादा अच्छा हम सदका करेंगे उतना ही अजर ज्यादा मिलेगा। जितना गफलत से करेंगे या उस माल का सदका करेंगे कि जो हमारे अब इस्तेमाल में नहीं रहा, तो सदके का सवाब तो मिल जाएगा लेकिन कामिल सवाब से इंसान महरूम रहता है। तो ये सदका वक्तन फवक्तन करके जो इंसान अपना माल जमा करता है, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तीन तरह का माल इंसान ने फायदा उठाया, बाकी जो माल रह गया वो लोगों के लिए छोड़ के चला जाएगा। इंसान फोत होता है तो जितना भी उसका माल है, बैंक बैलेंस है, जमीनें हैं, जायदाद हैं, वो साथ नहीं जाती, वो वरसा के लिए छोड़ जाता है। साथ वही जाता है जो इंसान ने अगले जहां जखीरा कर लिया। आजकल सदका खैरात हमारे यहाँ बहुत कम है, और इसी तरह फोत होने के बाद मैंने अक्सर घर वालों को देखा, अक्सर लोगों को देखा कि उनके वरसा उनके लिए सदका खैरात ना होने के बराबर करते। इस वजह से इंसान कोशिश करे कि अपनी जिंदगी में अपना जो माल है वाफिर मिकदार में अल्लाह के रास्ते में दे दे। अगर बच्चों की जरूरत से जायद है, अपनी जरूरत से जायद है, तो उसको जमा करके बच्चों की अयाशी में रखने के बजाय अपने लिए अगले जहां में जमा कर दे। अगर वो जमा रखेगा, बाद में जो औलाद है, अजीज व अकारिब हैं, वो इस्तेमाल तो करेंगे लेकिन उसके लिए खर्चा जब पीछे से सदका खैरात नहीं होगा तो उसे तो सवाब नहीं मिलेगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी, अपने लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन का भी नहीं रखते थे, और बाद सहाबा की भी यह आदत थी कि वो चंद रोज का खर्चा रखते थे, बाकी वो अल्लाह के रास्ते में सदका करते थे। अहादीस में एक साल का सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मौजूद है कि अपने घर वालों को एक साल का खर्चा देते थे, यानी जब फसल आती तो पूरे साल का जो अज़वाज मुतहरात थी उनको खर्चा इकट्ठा दे देते। खजूरों की फसल होती थी, हर एक का हिस्सा मुकर्रर था कि साल में इतना बीवी को देना चाहिए, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे देते। लेकिन वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज थी, वो भी सारा सदका कर लेती थी, अपने लिए रखती नहीं थी। तो एक साल का उलमा ने लिखा कि इंसान के पास अगर अल्लाह ने माल ज्यादा दिया है तो वो एक साल का अपने पास जमा रखे, ताकि अगर उसको किसी जगह नुकसान हो तो एक साल का उसके घर का खर्चा मौजूद होगा, तो एक साल में दोबारा वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा। तो अपने घर का जो एक साल का खर्चा हो वो इंसान बैंक बैलेंस रखे, जो उससे ऊपर का है
अगर ज़रूरत से ज़ायद है तो फिर इंसान उसको गुरबा में सदका करे। जहाँ जहाँ ज़रूरत है, मुख्तलिफ जगह हैं जहाँ माल सदका करने पर अल्लाह अजर अता फरमाता है। बहुत ज़्यादा माल जमा रखेंगे तो उसमें नुकसान यह होगा कि इंसान खुद भी इस्तेमाल नहीं करेगा और उसके बाद सदका खैरात ना हुआ तो वो लोगों ने खा पी लिया, इससे फ़ायदा ना हुआ। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल के 3 हिस्से फरमाए कि जो खा लोगे वो फ़ायदा उठा लिया, जो इस्तेमाल कर लिया वो फ़ायदा उठा लिया, जो अगले जहां के लिए दे दिया, जमा कर लिया, वो फ़ायदा उठा लिया, और जो छोड़ के चले गए तो वो लोगों का हो गया, उससे तुम फ़ायदा उठा ना सके। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें दीन सीख कर समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।